हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.11। इसमें कह रहा है ए बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स एफ गिवन बाय एफ इक्वल टू दे रखा है माइनस आई के प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन वेयर आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ द सिस्टम रेस्पेक्टिवली। What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter along the z-axis? तो दोस्तों इसमें क्या निकालना, आपने को वर्क डन निकालना है। वर्क डन आपको पता होना चाहिए। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट वेक्टर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या निकालोगे, अगर ऐसे निकाल देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब एक फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है जिसका ये वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मतलब ये है, इस फोर्स का मतलब समझाता हूं आपको सबसे पहले तो, और फिर इसमें कुछ नहीं है, एक सेकंड का आंसर है। एफ इक्वल टू माइनस 1 आई कैप भी लिख सकता हूं इसको, प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। कोई ऐसा फोर्स लग रहा है, कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जिसमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, -1 न्यूटन। कोई ऐसा फोर्स है जिसमें एक्स डायरेक्शन में लग रहा है -1 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में लग रहा है 2 न्यूटन और जेड डायरेक्शन में लग रहा है 3 न्यूटन। कोई ऐसा फोर्स है जिसमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, -1 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में 2 न्यूटन और जेड डायरेक्शन में 3 न्यूटन। अब ये कह रहा है कि बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव। कंस्ट्रेन्ड का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में मोशन करेगी वो, मतलब किसी डायरेक्शन पर्टिकुलर, कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस। जैसे सपोज करो दिस इज द माई जेड एक्सिस, क्या है, ये मेरी जेड एक्सिस है, और मैं इस ये जो मार्कर है मैं इसको ऐसे फिक्स कर देता हूं। अब आप बताओ कैसे ये मार्कर मूव कर सकता है, ओनली ऐसे। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये ऐसे थोड़ी मूव कर सकता है क्योंकि मैंने हाथ को फिक्स कर लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैंने इस हाथ को फिक्स कर लिया और आप इस मार्कर को मूव करवाना चाहते हो, फोर्स आप इस डायरेक्शन एक्स वाई किसी भी डायरेक्शन में लगा लो, लेकिन मैं इस हाथ को फिक्स कर रखा हूं कि मोशन ही नहीं करने दूंगा, ओनली जेड डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। अगर जेड डायरेक्शन ये वाली है तो इसमें कैसे करेगा, ये देखो, अगर फोर्स लगेगा तो मोशन करेगा ना इस डायरेक्शन में, लेकिन मेरा हाथ फिक्स है तो अगर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं हो रहा। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है, 0 है। एक्स डायरेक्शन में मोशन ही नहीं हो रहा ना, कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली जेड डायरेक्शन। तो व्हाट इज द वर्क डन, 0। वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेकिन वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, तो वर्क डन भी 0 हो गए। जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन और जेड डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है, कितना हो रहा है, what is the work done by this force in moving the body a distance of 4 मीटर, और थीटा कितना है, cos 0, तो कितना होगा, 4 3 12 न्यूटन मीटर, या जूल भी कह सकते हो उसको, 12 न्यूटन मीटर या 12 जूल। समझ में आ रहा है? मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इस कारण वर्क डन इन डायरेक्शन में क्या है, 0। लेकिन जेड डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है और 4 मीटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया, 12 जूल। ठीक है।